शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर महाराज, जी हाँ, ये वो नाम है जो हमेशा से विवादों में रहा है और इनका विवाद अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से रहा है। कुछ ऐसे मुद्दे भी भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान किए थे जो पूरे नहीं हुए, उनको लेकर भी लगातार अभिमुक्तेश्वर महाराज सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी पर तंज कसते रहे हैं। अब उन्होंने पूरी तरह से भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार हिंदुत्व की सरकार कहलाती है और चुनाव के दौरान ये वायदा था कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। ये एक सनातनी की हमेशा से मांग रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 12 सालों से केंद्र में चल रही है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसीलिए अब वो मुखर हो रहे हैं और उन्होंने एक यात्रा शुरू की है जो धर्म युद्ध के नाम से है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्र माता को गौ माता का दर्जा मिले। सरकार गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करे और उसे राष्ट्र माता का दर्जा मिल सके। ये सनातनियों की तो मांग थी, लेकिन सरकार इस पर खरी नहीं उतरी है। इसीलिए वो धर्म युद्ध नाम से यात्रा लेकर निकले हैं और 6 जून को यह यात्रा आगरा आ रही है। इस यात्रा को लेकर अभिमुक्तेश्वर महाराज के जो समर्थक हैं उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और उनमें किस तरह का उत्साह था, दिखाएंगे आपको इस पूरी खबर में। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए जगत गुरु सरस्वती जी महाराज आगरा की पवित्र धरती पर आ रहे हैं और जिससे वो एक संदेश देना चाहते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले। उसके लिए 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भ्रमण चल रहा है और आशीर्वचन के द्वारा जन जागरूकता अभियान चल रहा है और हम लोगों को जागरूक करने आए कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग उत्तर विधानसभा में आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने। आपने धर्म युद्ध नाम क्यों दिया है? गौ माता की आप देख रहे हैं गौ माता की क्या स्थिति है। आज समाज में हम लोग गौ माता की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। गौ माता की सेवा और संकल्प के साथ उसे करने के लिए हम लोग संकल्प दिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में लगभग 3 मई से प्रारंभ ये यात्रा शंकराचार्य जी की 24 जुलाई को पूर्ण होगी और अब तक लगभग 122 विधानसभा पूर्ण हो चुकी हैं। इटावा से चलकर 6 तारीख को 6 जून को भा विधानसभा में, उसके बाद 7 तारीख को आगरा, खेलागढ़, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी, उसके बाद आगरा की छावनी तीनों विधानसभाओं में 7 तारीख को और 8 तारीख को उत्तरी विधानसभा से लेकर एतमादपुर विधानसभा से होते हुए टूडला फैजाबाद में प्रवास होगा। और मानना यह है कि शंकराचार्य जी गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए संदेश यात्रा पूरी निकाल रहे हैं कि राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। और ये बात सही है कि एक कोख से हमको जन्म देती है वो गौ माता, हमको जीवन देती है और हमको उसको राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। उस राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए ही हम लोग ये संकल्प लेकर सभी लोग 403 विधानसभा में यहाँ से निकलेंगे और आगरा के लोग शंकराचार्य जी का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत करेंगे और जगह जगह सभाएं भी होंगी। धर्म युद्ध का आप लोगों ने नाम दिया है, तो लोगों में किस तरीके का आप संदेश देना चाहते हैं धर्म युद्ध के नाम पर? लोगों पे बहुत अच्छा, एक तो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी के आगरा में आगमन हो रहा है। आगरा के में सौभाग्य की बात है, हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि शंकराचार्य जी का आगमन हो रहा है। उनके चरण आगरा में पड़ेंगे तो निश्चित ही हम लोग उनके आशीर्वाद लेंगे उनसे और पुष्प वर्षा करके उनकी स्वागत करेंगे। उनके भाषण सुनने का काम भी करेंगे क्योंकि उनके जो भी आशीष वचन मुखर बिंदु से निकलेंगे और हम लोग के लिए एक वाक्य बड़ा उनके लिए सोच सुनने लायक होगा, श्रवण करने लायक होगा। और उनको हम लोग जो उनका उद्देश्य, जो उनका लक्ष्य है गौ माता जी को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, हम लोग उस पर क्रियान्वित करने का काम करेंगे। हम लोग उस पर मुहिम चलाने का भी काम करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वर महाराज सरस्वती महाराज जी इस समय उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में जाकर के गौ माता को राष्ट्र राज्य माता का दर्जा दिलाने का एक संकल्प यात्रा निकाले हुए हैं। इसी क्रम में 3 जून को वह आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आप लोगों को, सभी के शहर वासियों को बताना है कि 6 जून को
यह यात्रा आगरा में प्रवेश कर रही है भा विधानसभा से। उसके बाद फतेहाबाद, ग्रामीण, आगरा छावनी और खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी, दक्षिण, उत्तरी और एदमापुर में 9 विधानसभाओं में यह यात्रा भ्रमण करते हुए 8 जून को फिरोजाबाद में प्रवेश कर जाएगी। इसी क्रम में आप सभी को यह बताना है, मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी गौ प्रेमी और गौ भक्त, जिस तरह से आज के समय में गौ माता को देखने का माहौल मिलता है, चाहे वो राजस्थान की अभी वीडियो आई हो, कहीं की भी आई हो, गौ माताओं का गौशालाओं में क्या असर हो रहा है और क्या चीजें हो रही है, बहुत दुर्गति हो रही है। मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस मुहिम में भगवान शंकराचार्य जी के साथ अपना सहयोग देकर इस हवन कुंड में आहुति डालकर आप सभी सहयोग दें, ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज 6 जून को आगरा की धरती पर आ रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कर रहे हैं। वो 6 जून को जैतपुर में वो प्रवेश करेंगे, जहां हमारे सभी साथी उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद फतेहाबाद में उनके विश्राम की व्यवस्था है। उसके दूसरे दिन वो शमशाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक आगरा में रहेंगे। और ये यात्रा गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके स्वागत का करने का अवसर मिला।